और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली इस बड़ी बैठक में बिहार की लगभग 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है, ये खबर मिल रही है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बाकी सीटों को फिलहाल रणनीतिक तौर पर रोका गया है। ये बैठक दोपहर 2:30 बजे वर्चुअली होगी, जिसमें राहुल गांधी समेत समिति के बाकी वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। अब माना यह जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला इसी चर्चा के बाद तय होने वाला है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। अब जो खासतौर पर एनडीए या महागठबंधन की बात की जाए तो इस वक्त सबसे बड़ा टास्क भी इसे कहा जा सकता है सीटों का बंटवारा ही होगा। इसीलिए लगातार ये मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि सीटों पर अंदर खाने कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर जरूर घमासान भी मचा हुआ है। आरजेडी का ऑफर क्या है, और देखिए इधर सीपीआई एमएल को लेकर क्या खबर मिल रही है, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस 60 सीट से कम आने को तैयार नहीं है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आरजेडी खुलकर आमने सामने आ गए हैं। शेयरिंग प्राय अंतिम दौर में है। जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा बहुत चलता है, ये सीट वो सीट। चुनाव की तिथि की घोषणा हुई तो ये बहुत ही औपचारिक चीज है। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग बीते कुछ वर्षों में रेफरी की भूमिका को बिसरा चुका है। तमाम चीजों पर हमने आग्रह किया बार बार कि आप वापस रेफरी की भूमिका में आइए, आप निष्कलंक रहिए, आपकी विश्वसनीयता बरकरार रहे। देखिए, ये तो आप जान लीजिए, सरकार महागठबंधन की तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी। बिहार बदलाव के कस्ब में है, जिसको कहते हैं कगार पे है। और महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी ही नहीं बल्कि लेफ्ट भी तेजस्वी यादव के लिए सीट बंटवारे में परेशानी खड़े किए हुए है। डी राजू ने साफ कर दिया है कि उन्हें पिछली बार से ज्यादा सीटें चाहिए, तो वहीं आरजेडी ने साफ कर दिया है कि सुनी सबकी जाएगी, लेकिन फाइनल फैसला सुप्रीम नेता ही करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया महागठबंधन का अंदर है। महागठबंधन बिहार का लोग का और महागठबंधन का सपोर्ट है। महागठबंधन जीतेगा, ये चुनाव में जीतेगा, सरकार चेंज करेगा। आपको कितने सीटों की मांग? रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स हम बात कर रहा हूँ। आज भी मैं तेजस्वी के साथ बात कर सकता, फाइनल करेगा। सबका अधिकार है मांगने का। अच्छा, हाँ, सबका अधिकार। तो मांग जो हो रही है उसको सुनना चाहिए, है ना? अब मैंने सुनना चाहिए कि क्या चलना चाहिए। ये सुप्रीमो जो फैसला करेंगे सबको मान लेना चाहिए। जिसको टिकट मिले अब उसको जो है जिता करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो लालटेन पर बटन दबाना है। और अब चुनाव से पहले वीआईपी के मुकेश सहनी ने एक बार फिर से महागठबंधन को एक नई टेंशन दे दी है। उन्होंने सरकार बनने पर एक बार फिर से डिप्टी सीएम की मांग रख दी है। उन्होंने महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने का भी दावा कर दिया है। 25 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जी हैं, सन ऑफ मल्लाह के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी ज्यादा जरूरी है या फिर महागठबंधन में मजबूत सीट और उम्मीदवारों की जीत? नहीं, देखिए, सरकार जब हम इच्छा रखते हैं बनाना तो हमारे लिए सीट भी जरूरी है, गठबंधन भी जरूरी है। और सरकार में जब हम आते हैं तो हमारा जो विचार है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार में एक अच्छी पोजीशन भी चाहिए। क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो वहाँ पे जब हमारे लोग, लाखों लोग आज हमारे पीछे जब खड़े हैं, हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता जो है अच्छी जगह पर रहे और जो जनता का जो ज़रूरत है वो पूरा करे। जब हम जनता की ज़रूरत ही पूरा नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी आगे फिर कैसे बढ़ेगी? और हम क्या मतलब रह गया? हम सरकार में आके काम करके क्या मतलब? तो हमारे लिए दोनों चीज़ जरूरी है। डिप्टी सीएम भी जरूरी है, गठबंधन भी जरूरी है, और मजबूती से बिहार के जनता के जो ज़रूरत है उसको पूरा करना। इस दिशा में गाड़ी कैसे आगे बढ़ रही है? आप कितने सीट तक? क्योंकि देखिए, सारी पार्टियां हैं, वो अगर एनडीए अपने आप को पंचामृत कह रहा है तो आप भी अपने आप को पंच
पावर पंच कह रहे हैं। जी नहीं नहीं ठीक है, एनडीए का एक अपना गठबंधन है, इधर महागठबंधन है, हम लोग 6 दल है और सब मिलके हम लोग 243 सीट है और सब लोग सहज है और मजबूती से इस 243 में किसी दल नहीं, सब अपने अपने अलग दल जरूर है लेकिन सब मिलके 243 को जीतने के लिए हम लोग हैं। और आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे जो आज की तारीख में एनडीए है वहाँ तो हिटलर वाला हिसाब किताब है कि वहाँ पे अमित शाह जी को जो बोलना है उसी हिसाब से पूरा गठबंधन को चलना है, लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ लोकतंत्र में जो है जैसे जनता मालिक होता है उसी तरीके से गठबंधन में सभी दल का हिस्सेदारी है और सभी दल का यहाँ पे बात सुनी जाती है। लेकिन बीजेपी तो आप अलग राय रख रही, बीजेपी कह रही है कि लठ बंधन है, ये तो लठ बंधन है। बीजेपी से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, बीजेपी को भाषा का प्रयोग करने में, सही चयन करने में उनको नहीं आ रहा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक गठबंधन, एक पार्टनरशिप को अगर इस तरीके से वो नाम दे रहे हैं तो उसका यही सोच है। हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि जनता की जरूरी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आपस में त्याग कर रहे हैं। ऐसे तो हर पार्टी जो है वो 243 सीट लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे हम सबको पता है कि हम अकेले लड़ने से हमारी जीत संभव नहीं है और हम जो उद्देश्य हमने जो मन में है, जो हमारा पार्टी का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, जनता का काम हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक गठबंधन किया और गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों की संख्या की कितनी मांग है मुकेश जी? देखिए मांग उंग वाला समय सब खत्म हो चुका है। आप सबको भी जानकारी है कि एक समय था कि हमने इच्छा रखता था कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, वो सब समय जा चुका है। अभी हम लोगों का इंटरनल जो भी चीज़ें हैं वो सब तय हो चुका है। 1 to 1 सीट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी तीसरा एक पावर है, आप कई आपके इंटरव्यूज लगातार आते रहे हैं, प्रशांत किशोर, उनसे आपका क्या संपर्क, कभी बातचीत होती है? नहीं, मेरी कोई ऐसे संपर्क नहीं है। हाँ, जब वो अन्य पार्टी के लिए जब काम कर रहे थे उस समय में हमारी जान पहचान है, कभी भी कहीं मुलाकात हो जाता तो हाय हेलो हो जाता है, और बाकी ऐसे हमारी कोई पॉलिटिकल इनसे कोई संबंध नहीं। चिराग जी से आज बीजेपी के बड़े नेता मिले, आपकी इस दौरान चिराग जी से कोई बात हुई है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो तो एनडीए में है ना, तो उससे हमारे क्या चीज़ कहाँ बातचीत होगा। हाँ, कहीं ऐसे कोई ऐसे फंक्शन में कहीं ऐसे मिल गए तो हाय हेलो होना है, क्योंकि हम लोग साथ में काम भी कर चुके हैं। 2015 वगैरह सब में हमने साथ में काम किया है, तो ऐसे मिल जाएंगे। तो क्योंकि ये बिहार के नेता और हम लोग स्वर्गीय पासवान जी को काफ़ी पसंद करते थे, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे, तो उनके सुपुत्र है, तो इतना तो स्नेह और प्यार तो है ही। कभी कहीं मिलेंगे तो अच्छे हम लोग एक दूसरे को अच्छे बर्ताव करते, तो ऐसे अभी हमारी कोई उनसे चर्चा नहीं। और बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के दलों ने अपने सीटिंग विधायकों को क्षेत्र में प्रचार के निर्देश दिए हैं। मुकेश सैनी के कारण सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई बात भी नहीं बन पा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद तमाम राजनीतिक दल और गठबंधन तैयारियों में जुटे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जी, एनडीए और खास करके बीजेपी में अब कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, क्योंकि घोषणा हो चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता की पार्टी है और हम लगातार बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करके और चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और हमारी सेना जो है, राजनीतिक सेना, वो बूथ कमेटी है जो बूथ पर बहुत ही मुस्तैदी के साथ घर घर संपर्क, लाभुकों से जो सरकारी योजनाओं को लाभ मिला है उन लोगों से चर्चा करना, और लगातार हम जो है एनडीए गठबंधन को साथ लेकर के समन्वय और संवाद को बनाते हुए और पार्टी जो है धरातल पर, बूथ पर अपना काम कर रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो बूथों पर आप लोगों की क्या तैयारी शुरू हुई है? नहीं, मैंने कहा कि जो हमारा संगठन का नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता, निश्चित रूप से अब हम जो है बूथ स्तर पर ही अपनी तैयारी को केंद्रित करने जा रहे हैं। आप तैयारियों को केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, संजय राउत ने बयान दिया है कि जो 10,000 रुपया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के खाते में दिया रोजगार के लिए, एक तरीके से वो वोट खरीदना हुआ। देखिए, संजय राउत या विपक्ष के कोई भी नेता कान खोल के सुन लें, ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को स्वावलंबन, स्वरोजगार के लिए सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। और ये प्रयास आज अभी नहीं हो रहा है। अगर ये प्रयास 5-10 दिन का होता, चुनावी घोषणा होता, तो 75 लाख, 25 लाख, फिर 21 लाख,
1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में ये पैसा चला जाता, हमने घोषणा नहीं किया है। घोषणा जो है वो लुभावना होता है, सरकार बनाओ तब देंगे। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी, डबल इंजन की सरकार कृत संकल्प है। और ये लोग महिला विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज की आधी आबादी महिला जो है वो भी स्वावलंबन में, वो भी अपना स्वरोजगार करे। तो ये संजय राउत और विपक्ष के लोग महिला विरोधी बात करते हैं। महिलाओं को जो है नहीं चाहते हैं, आधी आबादी को, कि ये भी स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। बिहार में तमाम पहले चुनाव जो हुए उसमें देखा जाता है कि कहीं न कहीं अगड़ा पिछड़ा की जो भूमिका होती है वो देखने को मिलती है सियासत में। तो क्या लगता है कि इस बार भी ऐसी परिस्थिति है और विपक्ष का एजेंडा चलेगा? देखिए, मतदाता जाग चुकी है। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं बच गया, एक भी मुद्दा। नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, तो नीतीश कुमार जी ने विपक्ष के हाथ में एक भी मुद्दा अब रहने ही नहीं दिया। तो विपक्ष अब कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अब ये जात पात में समाज के बीच वैमनस्यता फैलाने का प्रयास करेगा।